हो चुकी से काम की बात। देश के ट्रैफिक पर काम होना जरूरी है, एजुकेशन पर काम होना जरूरी है, स्कैम्स को रोकने पर काम जरूरी है। ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो पुणे जैसे केसेस हर दिन हर शहर होंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम नहीं हुई तो देश के बच्चे एजुकेटेड फूल्स बनेंगे। स्कैम्स बंद नहीं हुए तो पूरी दुनिया भारत को स्कैमस्टर्स का देश मानेगी, इनफैक्ट मानती भी है। देश में सुधार की जरूरत है और यही सही पर्व है सॉल्यूशंस पर बात करने का। आज के वीडियो में सरकार को कुछ ऐसे पावरफुल सुझाव देते हैं जिनमें से अगर एक दो सुझाव भी सरकार ने मान लिए तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि देश में सुधार हो तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा है पुलिस रिफॉर्म्स। देश का आम नागरिक इनोसेंट होने के बावजूद पुलिस से डरता है। पुणे पोर्शा एक्सीडेंट केस में पुलिस ने खुद अक्यूज्ड को अलिजिडली पिज्जा बर्गर खिलाए। वैसे ही नोएडा में पिछले ही हफ्ते एक और एक्सीडेंट हुआ जिसकी हत्या हुई, उसकी ऑटोप्सी के बाद एफआईआर फाइल हुआ। कुछ पुलिस अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते। एक सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बहकाया और उनका बलात्कार किया। लापता लेडीज बहुत ही सुंदर मूवी है। इस मूवी में एक लाइन है, जेवर चोरी दुई दुख पाना, छोटा दुख चोरी बड़ा दुख थाना। यानी एक आम इंसान को चोरों से ज्यादा तो पुलिस से डर लगता है। अगर आपको कभी पुलिस थाने एफआईआर लिखवाने जाना पड़े तो आप ये दर्द समझ सकते हैं। पुलिस उल्टा घूमकर हमें ही सवाल करते हैं, चोरी कहाँ हुई? अच्छा, ब्रिज के पास? नहीं, वो ब्रिज हमारा एरिया नहीं है, वो तो उस पुलिस चौकी में आता है, वहाँ जाओ, वहाँ रिपोर्ट लिखवाओ। इसी नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से विश्वास ही नहीं होता कि पुलिस हमारे दोस्त हैं। 2018 में लोगों को पूछा गया कि क्या आप पुलिस पर विश्वास रखते हैं, तो 4 में से 3 लोगों ने कहा नो, हमारा पुलिस पर विश्वास नहीं। और होगा भी कैसे? 2016 में फाइल किए गए केसेस में से 30% में साल के एंड तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था। सोल्यूशन क्या है? हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर लिखा होना चाहिए कि मेरा पगार एक आम इंसान के टैक्स के पैसों से आता है, तभी पुलिस जनता को सीरियसली लेगी। चलो माना कि पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो क्यों ना सिटीजन्स की मदद ली जाए, क्यों ना सिटीजन्स को गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया जाए। लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स पर नेशनल अटेंशन जरूरी है, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है और टॉप लेवल लीडर्स की भी। चलिए एक सिस्टम इमेजिन करते हैं। अगर आपका लोकल एमपी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे पीएम को कंप्लेंट कर सकते हैं। मन की बात जैसे प्रोग्राम में पीएम रैंडमली 3 पर्चे उठाएंगे और आपके प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इन पर्चों में अगर आपका प्रॉब्लम सामने आया तो आपके एमपी को तुरंत एक्शन लेनी ही होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऐसे ही करते थे, भेष बदलकर आम लोगों में घूमते थे और उनके प्रॉब्लम समझते थे, फिर वापस जाकर जो अधिकारी उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है उसे सवाल करते थे। सोशल मीडिया की वजह से ऐसे कंप्लेंट ड्रॉप बॉक्स बनाना पॉसिबल है। एआई के सेक्टर में दुनिया का सबसे एडवांस देश अमेरिका नहीं, चाइना है। डिफरेंस यही है कि अमेरिका चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है और चाइना एआई का इस्तेमाल करके हम पर साइबर अटैक्स करता है। आपने डीप फेक, फ्रॉड कॉल्स, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी बातें सुनी होंगी। मुझे तो दिन में मिनिमम 2 बार स्कैम कॉल्स आते हैं। हमारा दोस्त कार्ल रॉक कई स्कैम कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करता है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम भी पुलिस के ही अंडर आता है और पुलिस इसके लिए ट्रेंड नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की एक गलत छवि बन रही है कि भारत स्कैमस्टर्स का देश है। दुनिया की टॉप टेक कंपनीज के सीईओज इंडियंस होने के बावजूद अगर दुनिया यही याद रखेगी कि भारत के लोग स्कैमस्टर्स होते हैं तो कैसे चलेगा? हमें अगर ये इमेज बदलनी है तो एक्शन लेनी होगी। क्यों ना एक अलग डिपार्टमेंट बने जो सीधा सेंटर को रिपोर्ट करे, क्योंकि अक्सर स्कैम करने वाले किसी और स्टेट में होते हैं और स्कैम का शिकार किसी दूसरे स्टेट में। तो लोकल पुलिस कभी एक्शन ही नहीं लेती। उन्हें फायदा ही क्या है, वो बस कह देते हैं कि हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है। एक नेशनल अथॉरिटी होना जो तुरंत एक्शन ले पाए बहुत जरूरी है। देश में डेटा प्राइवेसी इज अ जोक। रेस्टोरेंट में डिनर करने जाओ तो आपका नंबर लेते हैं और बाद में यही नंबर 50 पैसों में टेलीमार्केटर्स को बेच देते हैं। कंपनीज में होने वाले डेटा ब्रीचेस के लिए उन्हें कोई सजा नहीं होती। हमें करना कुछ नहीं है, बस यूरोप का जीडीपीआर कॉपी करना है। हमने 4 साल पहले टिकटॉक डेटा चुराता है इस डर से टिकटॉक को बैन किया जरूर, लेकिन ये पहले स्टेप के तौर पर ठीक था। नेक्स्ट स्टेप एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाना होना चाहिए।
ताकि इंटरनेशनल कंपनीज को भी पता हो कि वो लॉ से ऊपर नहीं है, वो उनके कंज्यूमर्स को और उनकी प्राइवेसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी वैसे ही हर फील्ड में ले ऑफ्स होंगे। गूगल हजारों एम्प्लॉइज को टाटा गुड बाय कह रहा है और यही सिचुएशन आपकी कंपनी में भी हो सकती है। एआई 100 एम्प्लॉइज का काम कर सकता है, तो जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे वो पीछे छूटने ही वाले हैं। आने वाले समय में भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला है। एक है वो लोग जो एआई से डरते हैं, एआई से दूर भागते हैं, और दूसरे है वो लोग जो एआई को अपनाते हैं। अगर आप भी उस दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास मौका है, और वो है 3 आवर ChatGPT एंड एआई वर्कशॉप। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होता है, बट फर्स्ट 1000 लोगों के लिए ये होगा बिल्कुल फ्री। पिछले साल मैंने ChatGPT का ये पेड वर्कशॉप किया एंड आई वाज डैम इम्प्रेस्ड। यहाँ मैंने सीखा कि एआई की मदद से जॉब हंटिंग कैसे होती है, रेज्यूमेज एआई की मदद से कैसे बनते हैं, एआई की मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कैसे बनाया जाता है जिससे लोग अच्छी सैलरी हाइक लेते हैं और बिजनेस ग्रोथ भी करते हैं। मैं इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया है और वो एआई को सही तरह यूज करना सीखे हैं। एआई की मदद से वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अपने करियर को एआई का बूस्ट दीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भारत में अगर एक चीज मिसिंग है तो वो है सिविक सेंस। ये है टोक्यो, दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी, लेकिन यहाँ के लोग सिग्नल रेड होने पर रुकना है ये समझ जाते हैं। कितना सुंदर दिखता है जब लोग एक्चुअली रूल्स फॉलो करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का ट्रक भी इतना साफ हो सकता है। हर पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग के लिए एक अलग से जगह होती है और लोग भी वहीं जाकर स्मोक करते हैं। अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो कंडक्टर खुद लोगों की माफी मांगता है और उन्हें सर्टिफिकेट भी देता है जो वो ऑफिस में दिखा पाए कि वो लेट क्यों हुए। लोगों को लेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज उठाती हैं और ये सिविक सेंस स्कूल में ही सिखाया जाता है। हर स्टूडेंट भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो अपनी प्लेट्स खुद धोता है, क्लासरूम खुद साफ करता है। वर्ल्ड कप के बाद ये वीडियो वायरल हो गया था जहां जापान के फैंस ने मैच होने के बाद खुद ब खुद पूरा स्टेडियम साफ कर दिया था। हर महीने लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपने नेबरहुड को साफ करते हैं। ये सिविक सेंस इंडिया में भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते। ये क्लिप मेघालय की है जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने के बावजूद कोई रॉन्ग साइड पर गाड़ी नहीं चला रहा। ये भी हमारा भारत है, हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों से सीखना ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट स्मॉल। ओपन डेफिकेशन भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है तो हर 15 मिनट की दूरी पर एक पब्लिक टॉयलेट बनाना ही होगा। ये टॉयलेट मुफ्त रखना ही होगा। इस टॉयलेट की स्वच्छता मेंटेन करनी ही होगी। यहाँ हर टॉयलेट में पानी हो, हाथ धोने के लिए साबुन हो, दरवाजे हो, दरवाजों को लॉक करने की सुविधा हो, ये बातें अश्योर करनी ही होंगी। क्योंकि ये बेसिक है। और ये होगा कैसे? इसमें सरकार का रोल क्या है? 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था और इस अभियान में कुछ शहरों ने खुद से इनिशिएटिव लेकर सफाई की। जैसे इंदौर, जो पिछले 6 सालों से भारत का क्लीनेस्ट शहर बन चुका है। यानी हेल्दी कंपटीशन के रूप में अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुधार ला सकते हैं। आज पुणे एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक वायलेशंस बहुत चर्चा में, तो क्यों ना ट्रैफिक के लिए भी ऐसे ही नेशनल लेवल पर कोई कंपटीशन हो। देखा जाएगा कि कौन सा शहर सारे लॉज फॉलो करता है, कौन से शहर में सड़कों में गड्ढे सबसे कम है, कौन से शहर के लोग सबसे कम हॉर्न बजाते हैं। ये बातें तय करने के लिए एक नेशनल लेवल पर मूवमेंट जरूरी है। लोकल बॉडीज को मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि वो एक्शन ले पाए। देश के एजुकेशन सिस्टम से 2 ही चीजें मिसिंग है, एक है एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। आज एक मिडिल क्लास परिवार चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन क्या एक आम परिवार अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकता है? 3 साल की आयु से 17 साल तक एजुकेशन पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। और हम अभी कॉलेज की बात कर ही नहीं रहे, हम स्कूल्स पर ही अड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को एक धंधा बनाया हुआ है। यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है मोनोपोली होती है, बस कौन सी लगानी है मोनोपोली होती है। ड्राइंग का सामान, स्टेशनरी, बुक्स कहाँ से लेनी है, सारी चीजें मोनोपोली होती हैं। अब आप कहेंगे सरकार ये सारी बातें कैसे रोक सकता है? सरकार स्कूल्स की फीस रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बना सकती है। सरकार मोनोपोलीज तोड़ने के लिए रूल्स बना सकती है। सरकार केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ा सकती है ताकि पेरेंट्स के पास ऑप्शंस हो। आने वाले 5 सालों में केंद्रीय विद्यालय डबल होने चाहिए। आज कुछ 1200 केंद्रीय विद्यालय है जो आने वाले 5 सालों में डबल होने चाहिए। हो सकता है कि 1200 स्कूल्स का टारगेट रखने पर सिर्फ 700 बन पाए,
लेकिन फिर भी ये छोटे टारगेट रखने से बेहतर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, स्मॉल ड्रीम इज अ क्राइम। ये हर वोटर के लिए प्रूफ होगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। और जब बात एजुकेशन की होती है तो सिर्फ किताबी एजुकेशन ही नहीं, फिटनेस देश के लिए जरूरी है, हमारा वैदिक नॉलेज देश के लिए जरूरी है, नेचर के साथ एक कनेक्शन देश के लिए जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी फ्यूचर के लिए तैयार हो। हमारा एजुकेशन स्पेंडिंग बढ़ाना ही होगा। जहां कई देश अपने बजट का 5 से 6% एजुकेशन पर खर्च करते हैं, भारत में ये नंबर सिर्फ 2 से 3% ही है। पिछले 3 सालों से हर गर्मी के मौसम में हम हीट वेव्स के बारे में वीडियो बनाते हैं और विंटर्स के समय दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में। पर्यावरण सच में एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको अफेक्ट करता है, चाहे आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। लेकिन पेड़ वोट नहीं देते, नदियां प्रोटेस्ट नहीं करती। सच तो ये है कि भारत के कई शहर दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड शहर की लिस्ट में आते हैं। उन्हें देखो तो वो अनप्लान्ड होते हैं, रास्तों पर कोई पेड़ लगे नहीं होते, पार्क्स नहीं होते, वाटर बॉडीज नहीं होते और ना कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्लानिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है तो सही, लेकिन हमारी सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव ही नहीं होती। पता नहीं क्या सारे पॉलिटिशियन और बाबू लोग अंधे हैं या फिर वो सोचते हैं कि भारत में अच्छे और प्लान्ड शहर होना, ग्रीन कवर, पार्क्स, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम सिटीजन्स ये सारी चीजें डिजर्व ही नहीं करते। I mean, और क्या रीजन है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखा ही नहीं जाता, इन पर कोई सोच विचार नहीं होता। I genuinely don't know। हिमालयाज के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यानी गंगा और यमुना में पानी का बहाव कम होगा। भारत में ऑलरेडी पानी की समस्या है, हमारे शहर गैस चेम्बर्स है, हीट वेव और 50 डिग्री टेम्परेचर्स नॉर्मल हो चुके हैं। क्या हमें हमारे सारे पॉलिटिशियंस और बाबू लोगों को ऐसी ही गर्म जगहों पर छोड़ देना चाहिए, पूरा दिन विदाउट एसी गर्मी में रहने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो आम लोगों का दुख समझ पाए? ट्रूथ बी टोल्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड है, इन पर अर्जेंटली एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन हम एनवायरमेंट के सारे प्रॉब्लम्स डिनायल से ही शुरू करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे शहर दुनिया के बेस्ट मॉडल शहर है, कोई कंजेशन है ही नहीं, रास्तों पर कचरा है ही नहीं, पानी एकदम साफ सुथरा है, तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? अगर आप हमारे सॉल्यूशंस की इस पूरी लिस्ट को फिर से देखेंगे तो समझेंगे कि इनमें से कई सॉल्यूशन सेंटर अकेले नहीं कर सकता। हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 कहता है कि पावर्स यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड होते हैं, यानी कुछ बातों पर पॉलिसी सेंटर बना सकता है और कुछ बातों पर पॉलिसी स्टेट्स बनाते हैं। किसी भी पॉलिसी को अगर सक्सेसफुल करना है तो केंद्र सरकार को स्टेट्स के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ, ग्राम पंचायत के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा ये जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा हमारा देश इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम हमेशा हमारे वीडियो के थ्रू सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बातें करना पसंद करते हैं, ताकि हम एक कदम आगे बढ़ पाएं। We thank Growth School for sponsoring this solution-based video. Don't forget to check out Growth School. AI के साथ मॉडर्न भारत के मॉडर्न नागरिक बनिए। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स जो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। सो हरी अप, कहीं ये फ्री मौका छूट ना जाए। क्योंकि देश के सामने कई चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो उन पर सॉल्यूशंस भी ढूंढे जा सकते हैं। यही विश्वास इस नए पर्व में उजागर करने की जरूरत है और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। अति सुंदर भाई, बहुत सुंदर वीडियो बनाया, देश के प्रति इतनी अच्छी विचारधारा। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा वीडियो देखा हूँ पूरे यूट्यूब पर। इतने सालों में मिनिमम 2012 से भी यूट्यूब देखते आ रहा हूँ। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा हूँ कि देश के विचार के बारे में आप लोग इतना अच्छा सोचते हो यार, आपको तो सलूट है मेरी तरफ से। जय हिंद। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, आपके जितने भी ऑप्शंस हैं ना, वो ऑप्शन पूरे सरकार को मानना चाहिए और उसमें सोचना चाहिए। उसमें पहले तो मेन बात सोचना चाहिए, सोचेंगे तभी तो मानेंगे ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद इतना